Assalamu alaikum, welcome to all of you. Today we are going to discuss one of the most important topic which is very common in our society. We are going to start diabetes mellitus. We will try to understand what is diabetes mellitus, what is the how we differentiate between diabetes type 1 and diabetes type 2. We will also discuss the symptoms as well as the complications. So let's start the topic. तो आज के टॉपिक के बारे में आपको पता चल ही गया है कि हम जो है ना डायबिटीज़ मेलाइटस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे आम लफ्ज़ों में हम शुगर की बीमारी कहते हैं, जब भी आप जो है ना अपने ब्लड के टेस्ट करें और ब्लड में जो है ना आपको लगे कि शुगर ज़्यादा है, अपने जो एवरेज जो रेशो है इसके उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो है ना शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, डायबिटीज़ क्या होता है। मैंने आपको बताया कि शुगर ज़्यादा होंगे, जब भी ब्लड में शुगर की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहेंगे। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो है ना शुगर क्या होता है, शुगर क्या होता है, ये टर्म्स जो है ना हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है, शुगर किसे कहते हैं, आम लफ्ज़ों में तो हम शुगर कहते हैं, लेकिन असल इसका जो टर्म जो यूज़ होता है इसके लिए वो क्या है, ग्लूकोज़। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज़ होता क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर जो है ना ये एक स्लाइड की शक्ल में मैंने बनाया। अगर आपको स्लाइड जो है ना आपको लगे कि इस स्लाइड की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो यहाँ पर है कि मैंने डेफिनेशन लिखा है, ग्लूकोज़ कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर स्वीट। ठीक है, इसे यानी कि स्वीट यानी कि मीठा। इट्स अ टाइप ऑफ द शुगर यू गेट फ्रॉम द फूड you eat and your body use it for energy as it travel through your blood stream to your cells. It is called blood glucose और blood sugar। ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये हमारे, जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टोमक में जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से खाने की जो है ना ब्रेक डाउन होता है। तो हम जब खाना खाते हैं तो जब हम जो है ना जिसको चबाते हैं खाना, तो दांतों के ज़रिए हम इसकी कटिंग करते हैं, तो यहीं से ही जो है ना इसकी जो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। जो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पार्टिकल्स निकलते जाते हैं। अब इसमें से जो है ना ग्लूकोज बॉडी फिर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे बॉडी जो है ना ग्लूकोज एज एनर्जी यूज़ करते हैं। और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो काम करते ही ग्लूकोज के थ्रू है। अगर ग्लूकोज नहीं हो तो वो कोई भी दूसरी चीज़ जो है ना वो यूज़ ही नहीं कर सकते, उनको सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। और जो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, हमारा दिमाग, जो हमारा ब्रेन है, वो सिर्फ जो है ना उसको ग्लूकोज ही चाहिए एनर्जी के लिए। उसके अलावा आपके जो है ना रेटिना है, आई है, उसके बाद जो है रेड ब्लड सेल्स है, उनको भी जो है ना ग्लूकोज ही चाहिए एज एनर्जी। तो ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ग्लूकोज होता क्या है। अब नेक्स्ट जो टर्म है जिसे जानना है डायबिटीज़ को समझने के लिए, वो है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, जो ग्लूकोज़ को स्टोर करने में मदद देता है हमारे जिस्म में। अब देखिए, ग्लूकोज़ जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी को ग्लूकोज़ मिल रहा है। अब जब हम खाना खाते हैं तो देखो पेट हमारे भर जाता है। ठीक है, पेट भर जाने के बाद जो है, जब हम खाना रोक लेता है तो जितने भी बॉडी को ग्लूकोज़ की ज़रूरत होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो यूज़ करता है। और जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज़ होते हैं बॉडी में, वो स्टोर हो जाता है सेल्स में। ठीक है, और वो स्टोर होता है ज़्यादातर लीवर में और जो है मसल्स में स्टोर होता है। और जब हमें भूख लगती है तो वही जो स्टोर ग्लूकोज है वो दोबारा जो है ना ब्लड में आ जाता है और वो यूज़ होता है। ठीक है, अब जब रमज़ान में हम जब रोज़े रखते हैं तो सुबह से शाम तक हम कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रहे होते हैं, वो यही ग्लूकोज होता है। और वो जो ग्लूकोज जो स्टोर हुआ है उसे कहते हैं हम ग्लाइकोजन। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी जो है, अल्लाह ने ऐसा जो है ना सिस्टम बनाया हुआ है इंसानी जिस्म में, वो जो ग्लूकोज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ताकि ये ज़ाया ना हो जाए इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब ज़रूरत पड़ते हैं, जब हम खाना हमें नहीं मिलते कुछ देर के लिए, तो क्या होता है, ये ग्लाइकोजन दोबारा ख़ुद को जो है ना तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी उसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब जब हार्मोन, देखो हार्मोन कौन सेक्रेट करता है, हार्मोन होता क्या है, देखो इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पेनक्रियास सेक्रेट करते हैं। अब पेनक्रियास एक अलग टॉपिक है, आप जो है ना अगर आपने पेनक्रियास के बारे में आपने सीखना है तो पेनक्रियास की भी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अब पेनक्रियास में दो सेल्स होते हैं, एक अल्फ़ा सेल, एक बीटा सेल। उनमें से जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सेक्रेट करता है और वही इंसुलिन जाकर हमारे सेल में जाता है। सेल में जाकर जो है ना एज अ की के तौर पे यूज़ होता है। वहाँ पर फिर सेल को ये बोलते हैं, भाई जो है ना यहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा हुआ है, लिहाजा तुम एक्टिवेट हो जाओ। ये इंसुलिन जाकर सेल में जो रिसेप्टर्स है उनको एक्टिवेट करता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो जो ग्लूकोज जितने भी है एक्स्ट्रा, वो अंदर चले जाते हैं और ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर हो जाते हैं। अब देखो, इंसुलिन को समझने के लिए आप यही जहन में रखें कि ये चाबी है। आपके सेल्स जो है ना
एक क्या है, ये एक बक्सा है, ठीक है। आप ये सोचें कि सेल आपका एक बक्सा है, और जब ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज ज़्यादा आता है, तो ये इंसुलिन चाबी है, वो जाकर बक्सा खोल देता है, और उस बक्से में क्या हो जाता है, सारा ग्लूकोज अंदर चले जाता है, वो बंद हो जाता है, ठीक है। ये जहन में आप रखना कि इंसुलिन उसको अलाउ करते हैं सेल को कि आप भाई जो है ना ग्लूकोज ज़्यादा हुआ है, ग्लूकोज को आप अंदर ले लें, इसको जो है ना स्टोर करें आप। तो आपको समझ आएंगे ग्लूकोज इंसुलिन क्या होता है। अब देखो, जब मैंने ये दोनों टर्म आपको बता दिया, इंसुलिन के बारे में और ग्लूकोज के बारे में, तो आपको डायबिटीज़ के बारे में खुद ही जहन में आने चाहिए। अब देखो, डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ में ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होता है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, अगर आपको इंसुलिन का पता हो, तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली ये बात आनी चाहिए कि इंसुलिन के रिलेटेड कुछ मसला है। अब जब ब्लड सेल में नहीं जा रहे, तो हमने क्या डिस्कस किया था, जो इंसुलिन है वो एज अ की यूज़ होता है। अब जब वो चाबी ही नहीं मिल रही, बक्सा ही खुल ही नहीं रहे, तो ग्लूकोज अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में, फिर ये डायबिटीज़ मेलाइटस की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और ये जो है ना डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ना एक ऐसी बीमारी है, ये यूनाइटेड स्टेट में जो न्यू रिसर्च के मुताबिक जो अमेरिका में 37 मिलियन पीपल जो है ना इस डायबिटीज़ के शिकार है। और मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 1 कितना है, टाइप 2 कितना है, और इसके टोटल टाइप ही कितना है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस असल टॉपिक पर अब हम अभी चल रहे हैं। अब देखिए डायबिटीज़ होता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अभी जस्ट मैं रीड करूँगा ये। Diabetes happen when your body is not able to take up sugar or the glucose into the cell and use it for energy। जब हमारे जो सेल है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, उसकी कैपेबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है, एबिलिटी ख़त्म हो जाती है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की, तो ये क्या हो जाता है, ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। इससे जो एक्स्ट्रा शुगर है वो ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर की बीमारी काज होती है। Poorly controlled diabetes can lead to the serious consequence, causing damage to the wide range of body organ tissue including heart, brain, heart, eyes, किडनी एंड नर्व। अब देखिए, इसकी वजह से जब आपकी जो सेल्स है वो ग्लूकोज को लेने की एबिलिटी खो दे, तो ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे शुगर। अब जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स जो है ना इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि उसने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना शुगर, ये हार्ट है, किडनी है, आइस है और नर्व्स है, ठीक है। ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं ये सारे ऑर्गन्स डायबिटीज़ की वजह से। अब देखो, टाइप्स जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, मेनली हमारे पास जो है ना 3 टाइप्स है डायबिटीज़ के, टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। चलिए देखते हैं कि 1 बाय 1 ये होता क्या है। अब देखो, टाइप 1 में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसुलिन एक जो है ना की के तौर पे काम करता है ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए। अब इस टाइप 1 में क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियास है वो इंसुलिन सेक्रेट ही नहीं कर पाते। अब इसका मतलब क्या है, जिनको टाइप 1 की बीमारी है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनका पेनक्रियास मसला कर रहा है, ठीक है। पेनक्रियास में इशू है, पेनक्रियास डैमेज हो चुका है और वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, और ये परमानेंट होता है, ठीक है। जिस किसी को भी आपने सुना है ना भाई ये इंसुलिन ले रहा है, और जिस किसी को भी टाइप 1 डायबिटीज़ है वो हमेशा इंसुलिन लेगा, और इंसुलिन जो डॉक्टर उसे समझाएगा कि वो बंदा खुद भी इंजेक्ट कर सकते हैं। जो इंसुलिन के इंजेक्शंस होता है वो स्किन में डालना पड़ता है, तो जो है ना वो डॉक्टर्स खुद जो है ना जिनको बीमारी है उन्हें ज़्यादा पता है कि जो है ना इंसुलिन के इंजेक्शन को जो है ना वो कैसे यूज़ करते हैं। अब टाइप 2 देखें। अब देखो, टाइप 1 में क्या फ़र्क था, टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क ये है कि टाइप 1 में इन जो पेनक्रियास का मैंने बताया था कि पेनक्रियास डैमेज हो चुका है। जो पेनक्रियास वो ऑर्गन है जो की सेक्रेट करता है, ठीक है, जो इंसुलिन को सेक्रेट करता है ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर सके। अब वो इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो सेल बिल्कुल लॉक लगा हुआ है, सेल पे अंदर जा ही नहीं सकते, वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहे रिसेप्टर्स इंसुलिन की गैर मौजूदगी में, तो एक्यूमुलेट हो जाएगा शुगर ब्लड में, टाइप 1 काज हो गया। अब टाइप 2 में क्या होता है, पेनक्रियास जो है ना हस्ब मामूल अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो सेल्स है, अब देखो आपने याद रखना है कि जो टाइप 1 में चाबी का मसला हुआ था, चाबी ही नहीं था, चाबी गुम हो गया था। अब टाइप 2 में क्या हो रहा है, टाइप 2 में ताला ही ख़राब हो चुका है, ठीक है। वहाँ से इंसुलिन तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, जो सेल है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। जैसा कि मैंने बहुत ही ईजी लफ्ज़ों में आपको बताया, बहुत ही जो है ना शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया, टाइप 1 में चाबी ख़राब होता है, टाइप 2 में ताला ख़राब हो रहा है, ठीक है। अब जो ज़्यादातर जो है 95% जो पीपल है, जो डायबिटीज़ जो होता है जिनको, उनमें से 95% को टाइप 2 होता है, उनका इंसुलिन ठीक प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो रिसेप्टर्स है सेल के वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इंसुलिन को। तो 95%, आप देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ वो क्या है, टाइप 2 है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक स्लाइड में मेंशन किया है टाइप 1 और टाइप 2 में जो डिफरेंस, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो गेस्टेशनल जो है डायबिटीज़ वो क्या है, अब गेस्टेशनल का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ये अक्सर जो है ना उन औरतों में होता है जिनके पेट में बच्चा हो, ठीक है, जो प्रेग्नेंट हो। गेस्टेशनल
डायबिटीज़ इज़ काज बाय इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन दैट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखो, जब प्रेग्नेंट होता है औरत, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है। IBH इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। और यही डायबिटीज़ अगर जो है ना, ये ज़्यादा चांसेस होता है कि जो बच्चा उसके पेट में है उसमें ये मुंतकिल हो जाए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ द डायबिटीज़ ओनली हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट ऑफन सीन इन पीपल विद द प्री डायबिटीज़ एंड अ फैमिली हिस्ट्री। जिनको फैमिली हिस्ट्री हो या प्री डायबिटीज़ हो, उनमें भी ये हो सकता है। अब देखो इसके सिम्टम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या है? इसमें ज़्यादा प्यास रहेगा, एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है। ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा जो है ना प्यास भूख की शिद्दत जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे, और यूरिनेशन भी ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। और इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि इसमें थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा, तो यूरिनेशन भी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें सुस्ती ज़्यादा होगी, बहुत जल्दी थकावट महसूस होगी इंसान को। और क्या है, स्किन जो है ना इसका ड्राई होगा, और जो है ना विजन की कमज़ोरी भी होगी, आंखों का भी मसला होगा, और ब्लड क्लटिंग में मसला होगा। जब भी इसका खून बहे, ठीक है, जिसमें कट आ जाए, वो ज़ख्म भरने में जो है ना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जो यहाँ पर कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड किया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने आज जानना था कि बेसिक कंसेप्ट हमें आ जाए। ये एग्ज़ाम के हवाले से बाकी जो चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये किसी को चाहिए तो मुझे जो है ना मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर जो है ना शेयर करूँगा। और इसके कॉम्प्लिकेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या हो सकता है? इसमें जो है ना आपके वेसल डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है। आपके रगों में बीमारी भी ये पैदा हो सकता है। इससे जो है ना हार्ट अटैक हो सकता है बंदे को, ठीक है। उसके आई साइट का मसला हो सकता है, जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं मेडिकल टर्म में, और इन्फेक्शन और स्किन कंडीशन, ठीक है। और नर्व डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। न्यूरोपैथी भी इसका हो सकता है। और मेन चीज़ जो है किडनी डैमेज हो सकता है, ठीक, किडनी का गुर्दों का मसला हो सकता है। और जो है ना ये टाइप 2 डायबिटीज़ में इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अल्ज़ीमर डिजीज़। याद रखना है, अल्ज़ीमर डिजीज़ बहुत ही जो है ना एक क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल जो है ना एक कॉम्प्लिकेशन है दिमाग का, जो है ना ये टाइप 2 में हो सकता है। और पेपर में क्वेश्चंस भी आ सकता है कि कौन सा टाइप ऑफ जो डायबिटीज़ है वो अल्ज़ीमर काज कर सकता है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना डायबिटीज़ के बारे में कंसेप्ट आपके जहन में आ चुका होगा। तो यही कुछ था आज के इस लेक्चर में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आपको और मज़ीद अगर जानना हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़। अपना